इच्छा शक्ति या विल पावर, हम सब इस शब्द को जानते हैं और हम सब ने वो वादा भी किया है ना, वो जो हम आधी रात को शीशे के सामने खुद से करते हैं। बस कल से सब बदल जाएगा, कल से जिम पक्का, कल से मीठा बंद, कल से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म। लेकिन फिर कल आता है और सामने रखी होती है एक ताज़ी चॉकलेट कुकी और सारे वादे हवा हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हम में कोई कमी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब वो नहीं है जो हम अक्सर सोचते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे रॉय बॉमिस्टर और जॉन टियर्नी की किताब विल पावर के जरिए। इस किताब का जो मुख्य विचार है, उसने सच कहूं तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। ये किताब कहती है कि इच्छा शक्ति कोई नैतिक गुण नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये हमारे फोन की बैटरी की तरह है। सुबह 100% चार्ज होती है और दिन भर के हर छोटे बड़े काम के साथ धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और ये विचार ना एक बहुत बड़ी राहत देता है। कैसे? क्योंकि ये हमें खुद को कोसने से बचाता है। अगर कोई अपने लक्ष्य में असफल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कमज़ोर या बुरा है। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि उस खास पल में उसकी विल पावर की बैटरी 0 हो चुकी थी। अच्छा। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी बात पर होगी कि इस कीमती एनर्जी को कैसे समझा जाए, इसे कहाँ बचाया जाए और इसे रिचार्ज कैसे किया जाए। बिल्कुल सही। तो इस बैटरी या इच्छा शक्ति की कल्पना हम एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह भी कर सकते हैं। जब दिन शुरू होता है तो लौ तेज और चमकदार होती है, लेकिन दिन भर के हर छोटे बड़े फैसले, हर बार जब हम किसी चीज के लिए खुद को रोकते हैं तो वो मोम पिघलता जाता है और शाम तक लौ टिमटिमाने लगती है। विज्ञान की भाषा में इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ईगो डिप्लीशन, हाँ, यानी आत्मनियंत्रण का धीरे धीरे खर्च हो जाना। इसे समझाने के लिए एक बहुत मजेदार प्रयोग किया गया था। कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया गया जहां ताज़ी पकी हुई कुकीज की महक फैल रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ मूली खाने की इजाजत थी। ओहो। और दूसरे ग्रुप को सीधे कुकीज खाने को दी गई। यानी एक ग्रुप को अपनी विल पावर जबरदस्ती इस्तेमाल करनी पड़ी। कुकीज को देखकर मूली चबाना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और मजा तो इसके बाद आया जब दोनों समूहों को एक मुश्किल पहेली हल करने को दी गई। तो जिन लोगों ने कुकीज खाने से खुद को रोका था, उन्होंने औसतन सिर्फ 8 मिनट में हार मानी। सिर्फ 8 मिनट में? जबकि जिन लोगों ने कुकीज खाई थी वो लगभग 19 मिनट तक कोशिश करते रहे। कमाल है। पहले ग्रुप की आत्मनियंत्रण की बैटरी वो पहेली शुरू होने से पहले ही मूली खाने में खत्म हो चुकी थी। और कमाल की बात यह है कि ये ऊर्जा सिर्फ बड़े मुश्किल कामों में खर्च नहीं होती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी इसे खत्म करती हैं। इसी को डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे सुबह क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, कौन सा ईमेल पहले पढ़ें, हर फैसला बैटरी का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। हाँ, और शायद इसीलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग अपने जीवन को इतना सरल रखते थे। स्टीव जॉब्स का हमेशा एक ही तरह की काली टर्टल नेक पहनना या बराक ओबामा का सिर्फ ग्रे या नीले सूट चुनना, ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। वे अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा को इन छोटे मोटे फैसलों पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे ताकि उसे बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बचा सकें। अच्छा, ये तो व्यक्तिगत सहूलियत की बात हुई, लेकिन इस डिसीजन फटीग का असर तो बहुत गहरा भी हो सकता है। बहुत गहरा। जजों पर हुआ एक शोध इस बात की गंभीरता को दिखाता है। शोधकर्ताओं ने पैरोल याचिकाओं पर जजों के फैसलों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जज सुबह के समय लगभग 65% मामलों में पैरोल मंजूर कर रहे थे। 65%? ठीक है। ओके। उनके फैसले सोच समझ कर लिए गए होते थे, लेकिन लंच के ठीक बाद ये दर गिरकर लगभग 0 हो जाती थी। क्या बात कर रही हैं? 0? लगभग 0। ये तो बहुत डरावनी बात है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी कैदी का भविष्य इस बात पर निर्भर कर सकता है कि उसका केस लंच से पहले सुना गया या बाद में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ निजी मामला नहीं है, इसके सामाजिक परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। एकदम सही। थका हुआ दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है और ज्यादातर मामलों में सबसे आसान और सुरक्षित फैसला न कहना होता है। इससे पता चलता है कि हमारी विल पावर की बैटरी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अच्छा, इच्छा शक्ति को समझने के लिए एक और प्रयोग है जो बच्चों पर किया गया था, लेकिन उसके नतीजे हम सब पर लागू होते हैं। मैं मशहूर मार्शमैलो टेस्ट की बात कर रहा हूं। इसकी तस्वीर बहुत ही सरल है।
लेकिन इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, एक छोटा सा कमरा है, एक मेज और एक कुर्सी। एक छोटे बच्चे को वहां बिठाया जाता है और उसके सामने प्लेट में एक नरम मीठा मार्शमेलो रखा जाता है। बच्चे को एक डील दी जाती है, या तो वो इस मार्शमेलो को अभी खा ले, या अगर वो 15 मिनट इंतजार करेगा तो उसे इनाम में एक और मार्शमेलो मिलेगा। फिर प्रयोग करने वाला कमरे से बाहर चला जाता है। और फिर जो होता है, हाँ, कुछ बच्चे तो 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे जो करते हैं वो देखने लायक होता है। कमाल की रणनीतियां अपनाते हैं वो। कोई बच्चा उस मार्शमेलो से ध्यान हटाने के लिए गाना गाने लगता है, कोई अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, तो कोई मेज के नीचे छिप जाता है। मतलब वो सीधे सीधे लड़ नहीं रहे होते। नहीं, वो सीधे सीधे प्रलोभन से नहीं लड़ रहे होते, वो उससे बचने के तरीके खोज रहे होते हैं। और सालों बाद जब उन बच्चों को फिर से ट्रैक किया गया तो नतीजे वो तो हैरान करने वाले थे। हाँ, जिन बच्चों ने इंतजार किया था वो जीवन में ज्यादा सफल पाए गए। उनके स्कूल में स्कोर बेहतर थे, उनके सामाजिक कौशल अच्छे थे और वे तनाव का बेहतर सामना कर पाते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि इच्छा शक्ति कोई जन्मजात जादू की छड़ी नहीं है कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं। ये एक कौशल है, एक स्किल जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। जिन बच्चों ने इंतजार किया उन्होंने सिर्फ मजबूत इरादे नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने खुद को संभालने के लिए रणनीतियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को साधा था। ये बात तो बहुत उम्मीद देती है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में है और किसी में नहीं, इसे हम सब सीख सकते हैं। पर सवाल यही है कि कैसे? वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी इस विल पावर की बैटरी को मजबूत कर सकते हैं? इसका एक बहुत कारगर तरीका है आदतें बनाना। दैनिक आदतें, या जिन्हें हम रिचुअल्स कहते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। वो हमारे अच्छे व्यवहार को ऑटो पायलट पर डाल देती हैं, जिससे हमें हर बार फैसला लेने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। जैसे एक सैनिक का रोज सुबह अपने जूते चमकाना, चाहे जंग का माहौल हो या शांति का। हाँ, या एक लेखक का हर दिन एक ही समय पर लिखने बैठना, चाहे लिखने का मन हो या ना हो। ये आदतें उस काम को शुरू करने के लिए जरूरी विल पावर की जरूरत को एक तरह से खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। दूसरा शक्तिशाली तरीका है निगरानी, यानी मॉनिटरिंग। आत्मनिगरानी की शक्ति को हम अक्सर कम समझते हैं। जब कोई अपने खर्च या अपनी डाइट का हिसाब रखना शुरू करता है तो सिर्फ लिखने का काम ही एक जबरदस्त जागरूकता पैदा करता है। ये तो वैसे ही है जैसे बजट बनाने में होता है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, फालतू खर्चे अपने आप दिखने लगते हैं। हाँ, सिर्फ लिखने भर से ही होश ठिकाने आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये जागरूकता हमारे आवेग और हमारे काम के बीच एक छोटा सा एक ठहराव लाती है। और इसी ठहराव में इच्छा शक्ति को काम करने का मौका मिलता है। ये शर्मिंदा होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पष्टता पाने के बारे में है। जब हमें साफ साफ दिखता है कि हमारी ऊर्जा, पैसा या कैलोरी कहाँ जा रही है, तो व्यवहार खुद ब खुद बदलने लगता है। और एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात है, हमारे शरीर का ईंधन। इच्छा शक्ति का हमारे शरीर से गहरा नाता है। आत्मनियंत्रण सीधे हमारे खून में ग्लूकोज के स्तर से जुड़ा होता है। सही कहा। जब शरीर भूखा या थका हुआ होता है तो दिमाग की ध्यान केंद्रित करने और प्रलोभनों का सामना करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसीलिए शायद हैंग्री शब्द बना है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जब लोग भूखे होते हैं तो ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं या गलत फैसले ले लेते हैं। संतुलित भोजन, पूरी नींद और व्यायाम, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये मजबूत इच्छा शक्ति की नींव है। एक थकी हुई बैटरी से आप बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद कर ही नहीं सकते। और अंत में एक और रणनीति है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, प्रलोभन का प्रबंधन करना। किताब कहती है कि सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग वो नहीं होते जो दिन भर प्रलोभनों से जंग लड़ते रहते हैं। नहीं, क्योंकि हर लड़ाई ऊर्जा खत्म करती है। सबसे मजबूत लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उन्हें कम से कम लड़ना पड़े। अच्छा, वो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसे पूर्व प्रतिबद्धता या प्री कमिटमेंट कहते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण तो ओडिसियस की कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। ओडिसस को पता था कि जब वो खतरनाक साइरन के द्वीप के पास से गुजरेगा तो उनका मनमोहक संगीत उसे पागल कर देगा और वो जहाज को चट्टानों की तरफ ले जाएगा।
तो उसने क्या किया? उसने ये फैसला तब लिया जब उसका दिमाग साफ था और वो मजबूत था। उसने अपने नाविकों से कहा कि वो उसके कानों में मोम भर दें और उसे जहाज के मस्तूल से कसकर बांध दें, और चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए उसे ना खोलें। यानी जब आप मजबूत हों तभी भविष्य के कमजोर पलों के लिए बाधाएं खड़ी कर दें। हाँ जैसे अगर किसी को पता है कि वो शाम को जंक फूड खाता है तो सुबह ही घर से सारा जंक फूड हटा दे। हाँ या अगर सोशल मीडिया ध्यान भटकाता है तो जरूरी काम से पहले ही फोन दूसरे कमरे में रख दे। बिल्कुल। आप अपने भविष्य के कमजोर सेल्फ के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं। ये सभी रणनीतियां बहुत कारगर हैं। हाँ लेकिन कभी-कभी ये सब करने के बाद भी लड़ाई बहुत मुश्किल लगती है। हाँ ऐसा लगता है कि कोई एक चीज है जो इन सब रणनीतियों को एक साथ बांधकर असाधारण ताकत देती है। और वो चीज है उद्देश्य की शक्ति। उद्देश्य। सिर्फ परहेज करने के लिए डाइटिंग करना एक सजा जैसा लगता है, हर दिन एक त्याग है। लेकिन अगर उद्देश्य ये हो कि स्वस्थ रहकर अपने बच्चों को बड़े होते देखना है, उनके साथ खेलना है, तो वही परहेज एक सार्थक चुनाव बन जाता है। सही कहा। अब वो त्याग नहीं बल्कि एक निवेश लगता है। इस बात को मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल के उदाहरण से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। उन्होंने नाजी शिविरों में उन भयानक हालातों का सामना किया जहां इंसानियत की सारी हदें पार हो गई थी। उन्होंने देखा कि वहां वे लोग नहीं बचे जो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे। तो फिर कौन बचे? बचे वो लोग जिनके पास जीने का कोई क्यों था, कोई बड़ा उद्देश्य था। किसी को अपनी परिवार से दोबारा मिलना था, किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी। उस उद्देश्य ने उन्हें उस स्थिति में भी इच्छा शक्ति दी जहां शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। उद्देश्य हमारी इच्छा शक्ति को सबसे गहरे कुएं से भी ताकत खींच कर देता है। तो हमारी आज की ये बातचीत एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती या एक खत्म होती हुई फोन की बैटरी की तस्वीर से शुरू हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस बैटरी को बचाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है, और सही चार्जर यानी उद्देश्य से जोड़ने पर उसे लगभग असीमित बनाया जा सकता है। हाँ, इच्छा शक्ति का मतलब खुद को हर चीज से वंचित करना नहीं है, बल्कि उस जीवन का निर्माण करना है जिसे कोई सच में जीना चाहता है। हम मार्शमैलो वाले कमरे की उस तस्वीर पर वापस चलते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। अब हम वो असहाय बच्चा नहीं है जो प्रलोभन के सामने अकेला है। हम वो वयस्क हैं जो जानता है कि इंतजार करना और टिके रहना कोई पीड़ा नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को गढ़ने की कला है। गढ़ने की कला। इच्छा शक्ति का हर छोटा बड़ा काम उस छेनी की एक चोट की तरह है जो हमारे सपनों के जीवन की मूर्ति को आकार देता है। हर बार जब कोई उस एक कुकी को ना कहता है तो वो सिर्फ एक कुकी को मना नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने एक बेहतर स्वस्थ भविष्य को हाँ कह रहा होता है। तो इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर इच्छा शक्ति एक ऐसी मांसपेशी है जो इस्तेमाल से थक भी जाती है और मजबूत भी होती है, तो आज का वो कौन सा एक काम है जो इस ऊर्जा के खर्च के लायक भी है और इसे आने वाले कल के लिए प्रशिक्षित भी करेगा?